गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम्स। बेटा हमने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 उसमें हमने कुछ हिस्सा हमारे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम बाकी का चैप्टर आगे पढ़ेंगे। हम इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में आज बात करेंगे। तो बेटा जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो 3 हैं। 4 लैटिट्यूड्स को हम जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ की साइड है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ की साइड है, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। आर्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, और एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर पे पड़ता है। बेटा इसमें जो है हमें एक बहुत ही अच्छा डायग्राम भी जो है अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इक्वेटर है वो बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच, यानी कि जो ग्लोब है या इमेजनरी लाइन है, हम सबको पता है कि सारी लाइनें जो है इमेजनरी हैं। तो इक्वेटर जो है 0 डिग्री पर है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। अगर हम साउथ लिख देंगे तो इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, जो कि हमारे साउथ में पड़ती है। तो बेटा नॉर्थ और साउथ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से पता लग पाएगा कि आप कौन से लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहे हो। नॉर्थ साउथ वाला जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और साउथ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो कि दोनों ही 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ता है, और एंटार्क्टिक सर्कल वो 66.5 डिग्री साउथ पे पड़ता है। तो बेटा हमने इन बातों का ध्यान रखना है कि हमने उसको नॉर्थ या साउथ, ये चीज़ें जो है हमने ज़रूर बता देनी कि वो नॉर्थ में पड़ता है या साउथ में पड़ता है। ओके बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। हम बात करेंगे अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं हीट जोन्स के बारे में। तो पृथ्वी के जो हीट जोन है वो हम इन्हीं के बीच में देखेंगे। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कौन सा हीट जोन पड़ेगा? टॉरिड जोन। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन द लैटिट्यूड। बेटा कर्क और मकर रेखा के बीच में जितने भी अक्षांश आएंगे, जितने भी लैटिट्यूड्स आएंगे, सूर्य जो है उनके ऊपर वर्ष में एक बार जो है बिल्कुल सीधा चमकता है, ठीक ऊपर होता है। और इसी कारण से क्या होगा, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो बेटा वहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी, सबसे ज़्यादा हीट जो है उस एरिया को मिलेगी। तो इसीलिए इसको जो है हम टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा टेम्परेट जोन की। टेम्परेट जोन जो है कहाँ से कहाँ तक पड़ रहा है? देखें 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक, यानी कि 23.5 डिग्री से ऊपर और 66.5 डिग्री तक जो है हमारा साउथ जोन जो है टेम्परेट जोन जो है पड़ रहा है। तो इस प्रकार से टेम्परेट जोन जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश के ऊपर जो है सूर्य दोपहर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूअर्ड द पोल्स। तो बेटा क्या होगा, क्योंकि सूर्य जो है किन अक्षांशों के बीच में सीधा चमक रहा है? कर्क और मकर रेखा के बीच वाले अक्षांश के ऊपर। तो उसके बाद आने वाले जो अक्षांश होंगे उनके ऊपर सूर्य की किरणें जो है थोड़ी सी तिरछी होती जाएगी, और ये तिरछी किरणें का पड़ने के कारण क्या होगा, वहाँ का तापमान मध्यम रहेगा, ना अधिक गर्मी पड़ेगी ना अधिक सर्दी होगी, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा। और इसीलिए हम इसको टॉरिड जोन या टेम्परेट जोन और शीतोष्ण कटिबंध जो है कहा जाता है। बेटा ये एक टॉर्च के माध्यम से भी आपको समझा रखा है कि जैसे कि टॉर्च को बिल्कुल सीधा अगर आप रखते हो तो उसका जो है रोशनी बिल्कुल सीधी जाएगी, लेकिन जब आप किसी चीज़ को टॉर्च की टेढ़ी रोशनी भी जो है हो जाती है, जब आप उसको टॉर्च को टेढ़ा कर दो या उस ऑब्जेक्ट को टेढ़ा कर दो, थोड़ा सा तिरछा कर दो, तो वो डायरेक्ट रोशनी जो उसके ऊपर नहीं पड़ पाएगी। ठीक उसी तरह से हमारी पृथ्वी के साथ भी है। जब जो अक्षांश सूर्य के बिल्कुल सामने है वो जो है सबसे ज़्यादा हीट प्राप्त कर रही है, और जो अक्षांश सूर्य से थोड़ा सा दूर पड़ रहे हैं वहाँ पर सूर्य की रोशनी जो है तिरछी पड़ रही है, सूर्य की किरणें तिरछी जा रही हैं। थर्ड जो है हमारा फ्रिजिड जोन है। एरियाज लेइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। बेटा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव
वृत्त और दक्षिणी उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो एरिया है बहुत ही ठंडे क्षेत्र होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है ज़्यादा नहीं पहुँच पाती हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाने के कारण क्या होगा, यहाँ पर हमेशा फ्रिज यानी कि फ्रिजिड जोन बर्फ़ जमी रहती है और इसीलिए हम इस एरिया को क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन या शीत कटिबंध। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन वेल। और हम जो है नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे, देशांतर के बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।